हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये पंक्तियां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 में एक्स पर तब पोस्ट की थी जब 22 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे और राजभवन में उनके साथ मुलाकात की थी। तब राजभवन के गलियारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिस पर ये पंक्तियां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखी गई थी। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रखा था। और ये पंक्ति मुझे इसलिए फिर याद आ गई कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें एक बार फिर नए भारत के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक नया भारत बनाने के लिए उनके जो सुशासन का जो मॉडल है, हमेशा वो उन्हें प्रेरणा देता है। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उसके सियासी मायने क्या हैं और आने वाले चुनाव में इस मुलाकात का क्या कोई रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई तो यूपी सरकार की तैयारी अक्टूबर महीने में एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मुलाकात के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बारे में एक्स पर पोस्ट किया तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि नए भारत के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट की और उनका मार्गदर्शक सुशासन के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित करता रहा है। यानी संदेश साफ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में लड़े जाएंगे। यूपी में अगर बात करें तो जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में विकास के काम किए हैं, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से चर्चा की, क्योंकि जो पुस्तक इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी वो यूपी के जो जिले हैं उनका जो जीडीपी है, जिसे सरकार ने अगर हम कहें कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात हुई थी तब इस पर भी चर्चा हुई थी कि यूपी के जो अलग अलग जिले हैं उनका क्या पोटेंशियल है और उनकी क्या जीडीपी है, वहां कितना रेवेन्यू आता है, उससे जुड़ी हुई पुस्तक भी भेंट की और इस बात पर चर्चा हुई कि यूपी किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। खासतौर से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो दिशा है उसमें यूपी अब तक कहां पहुंचा है। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं जिन पर कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है, उनमें खासतौर से किस तरह से संगठन को आगे काम करना है, चुनाव के लिहाज से किस तरह से पार्टी की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से जो कैंपेन होगा पार्टी का वो किस तरह से होना चाहिए, वो किस दिशा में रहेगा और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हें लोगों के बीच ले जाना है, इस पर भी चर्चा हुई है। यूपी सरकार कुछ बड़े कार्यक्रम अभी करने वाली है जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। इसके अलावा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी सितंबर में आयोजित होना है। माना जा रहा है कि इस पर भी चर्चा हुई है और हो सकता है कि इसके लिए भी इनविटेशन पीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया हो। ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक ढांचा है यूपी में वो भी कैसा है, किन चीज़ों में अभी प्रगति है और कैसे उसका हम कहें कि प्रशासनिक ढांचे में और सुधार की जो गुंजाइश है, इन सारे विषयों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके विषय में शायद
हर कोई ये कह रहा है, उस पर कयास लगा रहा है कि इस पर भी चर्चा हुई है, वो विषय है राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ा हुआ। क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से इसे मुद्दा बनाया है, दिल्ली में पार्लियामेंट हो या फिर यूपी में असेंबली हो, मॉनसून सत्र पार्लियामेंट में भी चल रहा है, वहां पर हर दिन इसी मुद्दे को लेकर खासतौर से समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में जुटी है। उसे कांग्रेस का साथ मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि सदन के भीतर जो कार्यवाही है वो बार बार अवरुद्ध हो रही है, उस पर सदन में काम नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या ये मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई असर तो नहीं डालेगा? जब दो बड़े लीडर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर भी चर्चा हुई होगी, और अगर चर्चा हुई होगी तो इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर भी कोई ना कोई रणनीति जरूर बनी होगी। इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें सामने आए जिससे यह एहसास हो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कुछ बड़े कदम उठाए गए। साथ ही जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेनजी ने जो आंदोलन किया, उसका उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ा है या उसका यूपी के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ सकता है, यूपी का यूथ क्या सोचता है, इस पर भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फीडबैक जरूर लिया है और अपनी तरफ से भी कुछ चीजें कही हैं कि यूपी सरकार को इन विषयों को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ये एक अहम मुलाकात है। अब तक इस साल 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिल चुके हैं। एक 5 जनवरी 2026 को वो मिले, तब भी बहुत सारी बातें हुई, मीडिया में चर्चा हुई कि संगठन विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, अन्य जो चीज़ें हैं उनको लेकर ये बातचीत हुई। फिर उसके बाद 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का, उस समय भी योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और अब 8 अगस्त को प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात हुई है। लेकिन इस बार की मुलाकात अहम है, इस बार की मुलाकात अन्य मुलाकातों से अलग है। क्यों? क्योंकि अब समय है चुनाव का। यूपी में बीजेपी का संगठन भी बन चुका है और जो कैबिनेट विस्तार है वो भी हो चुका है। अब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाया जाए, चर्चा इस पर हुई है। योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की और ये जो मुलाकात है वो भी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नितिन नवीन कुछ समय पहले लखनऊ आए थे और यहाँ वो तकरीबन 3 दिनों तक रहे थे। तमाम सारे लीडर्स से, तमाम सारे लोगों से, मंत्रियों से उन्होंने अलग अलग फीडबैक लिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, तो चर्चा वहाँ भी हुई होगी और चर्चा चुनावों को लेकर हुई होगी, जो संगठन है पार्टी का उसे लेकर हुई होगी। इसके अलावा जो पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर चर्चा हुई होगी। साथ ही साथ किन किन कार्यक्रमों को और किन किन बड़े लीडर्स को यूपी में आना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए, इन सारे विषयों पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगर बात करें तो जेनजी आंदोलन के बाद जिस तरीके से उनकी सीट बांकीपुर बीजेपी हार गई, जो तकरीबन 31 वर्षों से बीजेपी के ही पास थी, उस पर भी कुछ न कुछ बात जरूर हुई होगी। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो कि भाई जेनजी का आंदोलन जो था उसने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और यूपी में इसका कोई प्रभाव ना पड़े, इस पर पार्टी को, सरकार को देखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 69,000 शिक्षकों का मामला किसी से छुपा नहीं है। आए दिन वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, धरना देते रहते हैं, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर, कभी डिप्टी सीएम के आवास के बाहर। तो उनका एक विषय है जो लंबे समय से पेंडिंग है। और आपको याद होगा जिस तरीके से जेनजी का आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ तो उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने क्या कहा कि भाई यूपी सरकार को भी देखना चाहिए कि पेपर लीक वहाँ बहुत हो रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति रही तो हम वहाँ पर भी जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब सरकार जेनजी के मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए
चुनाव से ठीक पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री से भी उन्होंने जब बातचीत की तो इस मुद्दे पर जरूर बात हुई। जाहिर सी बात है ये मुलाकात बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात, और इन मुलाकातों का असर आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स को दिल्ली से लखनऊ आना है। पार्टी चुनावी मोड में पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और ये जो पार्टी की एक्टिविटी है वो अभी और बढ़ने वाली है। हाँ, लेकिन इस बार जब पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तय करेगी तो उसके सामने दो बड़े विषय होंगे। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और जंजी का पेपर लीक पर आंदोलन। तो इसके लिए भी कुछ खास रणनीति बीजेपी जरूर बनाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मुद्दे चुनाव में विपक्ष उसके खिलाफ ले जाकर उसका नैरेटिव एक सेट करेगा तो उसका कुछ न कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसीलिए पार्टी अब एक नई रणनीति पर, या हम कहें कि उस सोच पर काम कर रही है जो आज का जेनजी सोच रहा है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।